Hey guys, Hare Krishna, welcome to Nav Vlogs to this channel. Hi, my name is Davya. I hope you all are fine. बिल्कुल ठीक हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ, मज़ेदार हूँ. So guys, आज थी मेरे स्कूल की छुट्टी एंड आई डिसाइडेड टू मेक अ फुल स्टडी व्लॉग फॉर ऑल ऑफ यू गाइज बिकॉज आप लोग बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे. तो सबसे सुबह पहले उठते ही मैंने अपनी स्टडी टेबल साफ करी, उसके बाद टू डू लिस्ट बनाई बिकॉज इट मेक्स मी जस्ट सो प्रोडक्टिव. उसके बाद मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया जो कि भैया ने बनाए थे पनीर टोस्ट, वो सो डिलीशियस. फिर अपने कपड़े प्रेस करने चली गई थी बिकॉज बिना कपड़े प्रेस के नहीं पहने जाते और मुझसे कपड़े. उसके बाद बस घर पे मम्मी ने इतनी मैं आवाज देती थी, अगर आज तूने डस्टिंग नहीं करी तो तू मुझसे पिटेगी बहुत गंदे वाला. तो बस मैंने सबसे पहले डस्टिंग करी, नहीं तो मम्मी भाई मेरे को बहुत गुस्सा करती. मम्मी मारती नहीं है पर टॉन्ट ऐसे मारती है कि भाई आधी हालत खराब हो जाती है. उसके बाद मैंने वर्ल्ड पॉलिटिक्स पढ़ना शुरू किया, बेसिकली पॉलिटिकल साइंस. वही फर्स्ट चैप्टर कर रही थी, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, एंड फाइनली ये मेरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है. ओ माय गॉड, फाइनली आफ्टर सो लॉन्ग. अब मैं इंडियन पॉलिटिक्स शुरू कर दूंगी, द फर्स्ट चैप्टर दैट इज नेशन ऑफ बिल्डिंग, शायद है ना वही चैप्टर. तो उसको शुरू करूंगी बिकॉज ये दोनों चैप्टर मेरे अभी एग्जाम्स में आ रहे हैं. उसके बाद आधे घंटे में मेरे हो गया था याद, कंप्लीट याद पूरा नहीं किया था, तो 2-4 पेजेस रह रहे थे, उन्हें याद किया था. फिर मैंने अपनी इकोनॉमिक्स करी एंड माई नोट्स आर सो सिंपल. आप देख सकते हो भाई मैं बिल्कुल मेहनत नहीं करती हूँ नोट्स बनाने में, सच्ची में मैं बहुत सिंपल और एकदम ऐसे नोट्स बनाती हूँ कि बस मुझे समझ आ जाए, बाकी तो मेरे को क्या ही करना है, बस मुझे समझ में आ जाए और ज्यादा टाइम वेस्ट भी ना हो नोट्स बनाने में. फिर मैंने मैथ्स करी. मैथ्स में बेसिकली आई वाज डूइंग डिटर्मिनेंट्स के मिसलेनियस, क्योंकि यही मेरे को होमवर्क में मिला था. और ट्यूशन वाले जो सर है उन्होंने होमवर्क में दिया था कि मिसलेनियस को कंप्लीट करके आना घर से, और जो भी डाउट होंगे वो मैं क्लियर कर दूंगा ट्यूशन पर आकर. बट मुझे एज सच कोई डाउट नहीं आया था. मिसलेनियस वर सो डैम इजी. डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स दोनों चैप्टर काफी ज्यादा आसान है. फिर मैंने ये करने के बाद बाहर आके देखा तो मम्मी ना प्रसाद ला रखी थी. इस्कॉन से प्रसाद आया था एंड भाई मेरे को इतना ज्यादा पसंद है ना इस्कॉन का प्रसाद. फिर वह फाइनली तैयार हुई ट्यूशन के लिए एंड वेंट फॉर इट. उसके बाद बनाना शेक पिया. बनाना शेक नहीं पीती तो भाई मेरे को मजे नहीं आते. दिन में बनाना शेक एक बार पीना इज लाइक अ कंपल्सरी चीज मेरे जीवन में. मैं अभी जस्ट ट्यूशन से आई हूँ एंड बाहर इतना प्यारा मौसम हो रहा है. लाइक मैं अभी पता है स्कूटी इतनी तेज तो नहीं चलाती मैं, बट वैसे काफ़ी ढंग से चला के आई हूँ कि बारिश ना आ जाए, मैं भीग ना जाऊँ. मैंने अभी बैग भी नहीं उतारा है एंड आई एम लविंग द वेदर आउटसाइड. एंड अभी मैं और मम्मी वॉक पे जाएंगे थोड़ा, क्योंकि घूम के आएंगे. वो बहुत प्यारा मौसम हो रखा है. सो लेट्स गो गाइस, जस्ट चेक आउट द वेदर. ओ माय गॉड भाई, गर्मियों में ऐसा मौसम मिल जाए तो क्या ही जन्नत सी मिल जाती है. इतने ज्यादा मजे आए. मैंने मम्मी से बहुत सारी लेजेंड ढेर सारी बातें करी और बहुत ज्यादा मजे. इतना ना रिलैक्सिंग सा लगता है मम्मी से बात करके, सारी अपनी तकलीफें सब बता डालो मम्मी को. बहुत मजे आए. हम लोगों ने काफी वॉक करी. एंड डू लेट मी कमेंट सेक्शन कि आप लोगों के वहां पर बारिश हुई या नहीं. उसके बाद आते ही मैं मैथ्स करने बैठी. यार पता नहीं मेरे को इस बार 12th में आती क्या हो रखा है, मैं मैथ्स पर इतना ज्यादा फोकस कर रही हूँ बिकॉज मेरे सबसे खराब मैथ्स में नंबर आए थे. और मेरे को ऐसा कि भाई मुझे 12th में बर्बाद नहीं करना है अपने आप को मैथ्स में. मुझे जेन्युइनली अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, तो मैं स्टार्टिंग से ही मैथ्स को एकदम लेके चल रही हूँ. मैं लगभग पूरे दिन सिर्फ मैथ्स ही करती रहती हूँ. इधर अभी मैं एक्सरसाइज 3.2 कर रही थी, तो मैंने बस इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करा एंड काफी मतलब मेरे को 1 घंटा हो गया था मैथ्स करते करते. यार किसी ने मुझसे पूछा था कि क्या सच्ची में मैथ्स 11th की टफ है. देखो आई वोंट से कि टफ है, कोई भी चीज टफ नहीं होती, सब कुछ आसान होता है. अगर आप कंसिस्टेंटली फोकस्ड होकर करोगे तो इट वुड बी ईजी. बट कंपैरेटिवली व्हाट आई एम फाइंडिंग राइट नाउ कि 12th और 11th की अगर मैं मैथ्स कंपेयर करूँ तो मुझे 11th की थोड़ी सी टफ लगेगी एज कम्पेयर टू 12th, बिकॉज 11th में इट वॉज लाइक मोर ऑफ ज्योमेट्री एंड स्ट्रेट लाइन्स वगैरह काफ़ी कुछ था. बट इधर अभी आके मुझे सिर्फ सॉल्व करने होते, लाइक यू लर्न अ फॉर्मूला एंड देन यू जस्ट हैव टू अप्लाई इट. तो थोड़ी उस कंपैरेटिवली में चीज़ें आसान हो जाती हैं इन 12th स्टैंडर्ड. फिर मम्मी ने मुझे ना आवाज़ लगा दी थी कि आके खाना वगैरह खा ले, स्पेशली शॉर्ट ले बिकॉज इट्स लाइक अंगाखड़े जो कि हरियाणवी की फेमस डिश है एंड दे आर सो टेस्टी. लाइक हमारे घर में हम सबको इतना ज़्यादा पसंद है. फिर खाना वगैरह खा के भाभी के साथ थोड़ी देर ऐसे ही बाहर घूमने चली गई थी, यूं ही फन करने. फिर घर पर आते ही आई स्टार्टेड विद साइकोलॉजी बिकॉज पूरे दिन से साइकोलॉजी नहीं करी थी. तो साइकोलॉजी में पहला ही चैप्टर आ रहा है दैट इज वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स. उसी चैप्टर को मैं याद कर रही हूँ. यार तो मैं साइकोलॉजी बेसिकली ऐसे पढ़ती हूँ, आई हैव माई एनसीईआरटी एंड मेरे को स्कूल से भी मैम नोट्स प्रोवाइड करती है विच इज टोटली एनसीईआरटी बेस्ड. तो मैं बस अपने एनसीईआरटी से भी पढ़ती हूँ और उसके बाद जो मैम ने नोट्स प्रोवाइड करे हैं उन्हें भी याद करती हूँ. एज इट इज नोट्स में मैम लिखवाती हैं चीजें, तो इट बिकम्स वेरी ईजी. उसके बाद मैंने अपने कपड़ों की मशीन लगाने चली गई थी बिकॉज मेरे पास कपड़े नहीं थे नेक्स्ट डे पहनने के लिए. फिर मैंने अपने कपड़े चेंज करे जस्ट टू डू एन आउट्रो. आई डोंट नो व्हाई बट आई डिड. यहीं पर एंड करते हैं. आई होप यू एंजॉयड द वीडियो. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू नाव व्लॉग्स. आप लोगों से मिलती हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.